कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह है जिसे पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। एक ऐसा पर्वत जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका सिवाय एक व्यक्ति के। वो ना कोई पर्वतारोही था, ना कोई योद्धा। वो था एक तांत्रिक, एक ऐसा तांत्रिक जो कि पूरे गांव को उजाड़ता था और उसके दामन पर 80 लोगों की मौत की दाग भी थे, जिसने अपने भीतर के अंधेरे को रोशनी में बदला। ये कहानी है मिलरेपा की। 11वीं शताब्दी तिब्बत का एक गांव। यहाँ जन्म हुआ थोपन नामक बालक का, जिसे आगे चलकर मिलरेपा के नाम से जाना गया। बचपन प्रेम और सुख शांति में बीता, लेकिन तभी आई एक भयावह घटना, पिता की मृत्यु। पिता ने जानबूझकर चाचा चाची को सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी ताकि घर वालों को कोई भी तकलीफ ना हो। वसीयत के अनुसार चाचा चाची को मिलरेपा और उसकी बहन की देखभाल करनी थी, परंतु उन्होंने संपत्ति हड़प ली और मासूम बच्चों को नौकर बना दिया। बच्चों की हालात देखकर मिलरेपा की मां का दिल टूटा और उसने लिया एक कठोर निर्णय, बदले की आग में जलते मिलरेपा ने तांत्रिक विद्या सीखनी शुरू की। वो मिले भयानक तांत्रिक युंग से, जिनसे उन्होंने मृत्यु का मंत्र और प्रकृति को नियंत्रित करने की शक्तियां पाईं। पहले प्रयोग में उन्होंने ओलावृष्टि करवाकर चाचा के गांव की फसलें नष्ट कर दी। फिर आया बदला। एक शादी के दिन 80 लोग मारे गए, जिसमें कई निर्दोष भी थे, और वो शादी मिलरेपा के चचेरे भाई की शादी थी। बदला तो पूरा हुआ, परंतु दिल में जला पछतावे का तूफान। वो पश्चाताप की अग्नि में तपे। फिर एक दिन मिले गुरु मारपा से, एक ज्ञानी बौद्ध साधक। मारपा ने मिलरेपा को कठिन तप में लगाया, शारीरिक और मानसिक परीक्षाएं, पत्थरों को उठाकर पहाड़ों पर ले जाना, अकेले ध्यान करना। हर कष्ट ने उनके भीतर से अंधकार को मिटाया और अंत में मिलरेपा बन गए एक संत। मिलरेपा ने शुरू की कैलाश पर्वत की चढ़ाई। वहां मिले नरोबान, एक अन्य महान साधक। दोनों में हुई आध्यात्मिक चुनौती। जो पहले चोटी पर पहुंचेगा वही विजेता। नरोबान तेजी से चढ़े, पर सूरज की तीव्र रोशनी से रुक गए। मिलरेपा ध्यान में लीन हुए, फिर बिना रुके चोटी तक पहुंचे। ये कोई साधारण विजय नहीं थी, ये थी आत्मा की शक्ति की जीत। मिलरेपा ने कहा, कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं है, ये भगवान शिव का निवास है। यहाँ चढ़ना केवल उन्हीं को अनुमति है जिन्होंने आत्मा की ऊंचाई छू ली हो। कहा जाता है यहाँ एक दिन धरती के 1 महीने के बराबर होता है। यहाँ समय तेज चलता है, शरीर जल्दी बूढ़ा होता है। ये विज्ञान से परे आध्यात्मिक रहस्य है। अपने जीवन के अंतिम दिन मिलरेपा को एक पंडित ने विष देने का षड्यंत्र रचा। मिलरेपा ने मुस्कुराकर विष खा लिया, क्योंकि उनका समय आ गया था। उन्होंने कहा, अब मैं इस देह को छोड़ रहा हूं, पर मेरे शब्द जीवित रहेंगे। पुष्पों की वर्षा हुई, हवा में सुगंध फैल गई और मिलरेपा अमर हो गए। मिलरेपा की कहानी हमें यह सिखाती है, बुराई चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, प्रायश्चित, साधना और आत्मज्ञान से कोई भी संत बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।